यस। नमस्कार दोस्तों, जयराम जी की सत श्री अकाल। देखिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राकेश कावत में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले लगभग 4-5 महीने से हम लोगों ने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और अब जैसे ही एग्ज़ाम्स नज़दीक आने लगे हैं, हम लोगों ने इस एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों की सेवा में हम एक बार फिर से तत्पर तैयार हुए हैं। और अभी आज हम लोग राजस्थान जीके का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो है हम लोग बात करते हैं वाद्य यंत्र के विषय में। सर ऊपर चलिए। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है वाद्य यंत्र। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वाद्य यंत्र। तो हम लोग बात करेंगे किसके विषय में? वाद्य यंत्र के विषय में। देखिए मित्रों, वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो वाद्य यंत्र के बारे में जब हम बात करें तो ऐसे यंत्र या उपकरण जिन्हें झनकृत्य करने से दूसरे व्यक्ति का मन मोहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? वाद्य यंत्र कहा जाएगा। देखिए, डेफिनेशन से हम लोगों से कभी किसी एग्जाम्स में पूछेगा नहीं, और डेफिनेशन पे इतना हम लोगों को ध्यान भी नहीं रहा है। देखिए, हम बात करते हैं वाद्य यंत्र के बारे में। आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि जो वाद्य यंत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, और पहला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा होगा मित्रों? तत्वाद्य यंत्र। पहला वाद्य यंत्र कौन सा होगा? तत्वाद्य यंत्र। दूसरा वाद्य यंत्र होगा सुषिर वाद्य यंत्र, और तीसरा वाद्य यंत्र होगा अभिनद वाद्य यंत्र, अभिनद, और अंतिम होगा घन वाद्य यंत्र। तो मित्रों, आपकी समझ में आया होगा कि वाद्य यंत्र कितने हैं? 4। तत्, सुषिर, अभिनद और घन। अच्छा देखो, ये जो तत् वाद्य यंत्र है, आपकी समझ में आना चाहिए कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें क्या लगे होते हैं? तार। अब जिनमें तार लगे होते हैं वो तो कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। और ऐसे वाद्य यंत्र जो कैसे बजाए जाते हैं? फूंक मारने से, यानी जो फूंक मारने से बजते हैं वो कैसे होते हैं? सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। अच्छा देखिए, दोनों के बारे में मैं बोल दूं एक बार कि जिन्हें पीटने से ध्वनि निकलती है। कैसे निकलती है मित्रों? पीटने से, यानी किसी भी वस्तु को जब हम पीटते हैं और उससे जब ध्वनि निकलेगी तो वो यंत्र क्या कहलाएगा? अभिनद और घन। अच्छा, अंतर क्या हुआ इनमें? जब हम अंतर की बात करते हैं तो अभिनद आप कहेंगे जो चमड़े से बना होता है, घन आप कहेंगे जो धातु से बना होता है। कहने का मतलब, हम लोगों ने ढोलक देखी है, ढोल देखा है, नगाड़ा देखा है, ये सब कैसे वाद्य यंत्र हैं? जो चमड़े से बने होते हैं और जिन्हें पीटते हैं तो ध्वनि निकलती है। अच्छा, धातु की बात करें, धातु से बने हुए, तो धातु से जैसे कि हम लोग बात करें, अच्छा आपने चिमटा देखा, भजन कीर्तन के काम में आता है। हमने झालर देखी है, मंजीरा देखा है। तो ये सब कैसे वाद्य यंत्र हैं? ये सारे वाद्य यंत्र कैसे होंगे? घन वाद्य यंत्र। तो आपकी समझ में आया होगा कि वाद्य यंत्र कितने होते हैं? 4। तत्, सुषिर, अभिनद, घन। जिनमें तार लगे होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र हैं। जो फूंक मारने से बजेंगे वो सुषिर हैं। चमड़े से बने होते हैं वो अभिनद हैं, और जिन्हें धातु से निर्मित होते हैं वो घन वाद्य यंत्र। अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं वाद्य यंत्रों के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे मित्रों किसके विषय में? तत्वाद्य यंत्र के विषय में। ये हुआ हमारा तत्वाद्य। आपकी समझ में आया होगा, जिनमें तार लगा होता है और जिनमें तार लगा होगा वो क्या कहलाएगा? तत्वाद्य यंत्र कहलाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं। जब ऐसे वाद्य यंत्र की जब हम बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए, इसके लिए कोई इश्यू नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, सीधी सी बात और सिंपल सी लाइन। हम एक सिंपल सी लाइन याद रखेंगे, साधारण सी बात है, जरा सरक भाई चीनी खाओ, इतना सा पढ़ना है और तत्वाद्य यंत्र हमें क्लियर कर। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं
मैंने बोला जरा सरक भाई चीनी खा। छोटी सी लाइन याद करनी है बस। अब देखिए कैसे बनेंगे। जा से बनाएंगे जंतर, रा से बना रावण हत्ता। मित्रों सा से बनाया हमने सारंगी, और रा से बनाया रवाज, का से बनाया कमायचा, और भा से बनाया भपंग, और इसे बनाया एक तारा, चा से बनाया चिकारा, ना से बनाएंगे निशान, और खा से बनाएंगे खम्मच। तो देखिए मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं किसके विषय में, वाद्य यंत्र के विषय में। तत्व वाद्य यंत्र को याद करने के लिए छोटी सी लाइन याद करेंगे और बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा देखना है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ दिखाई दे, अगर आपको लगे तो बस कुछ नहीं, बार बार वीडियो देखनी है और एक बार में क्लियर हो जाएगा। बार बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो। अच्छा, जा से बनाया जंतर, रा से बनाया रावणत्ता, सा से सारंगी, और रा से रवाज, का से कमायचा, भा से भपंग, ई से इकतारा, चा से चिकारा, ना से निशान, और खा से खम्मच। अच्छा देखिए, वैसे हम लोगों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है। सिंपल सिंपल सी बात पूछी जाएगी, अगर हमको याद है तो हम लोग आंसर देंगे। पूछा गया जंतर वाद्य यंत्र है, ऑप्शन आएगा तत्, सुशिर, अवनद, घन। अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो हम लोग आंसर दे पाएंगे कि भाई जंत्र कैसा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। तो अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं वाद्य यंत्रों के विषय में। अब हम इनमें से एक एक का डिटेल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, दो दो चार चार लाइन में जो दे रखी है इनकी जो डिटेल्स है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो मित्रों, अभी हम जैसे बात करते हैं जंतर के बारे में बात करें, तो जब हम जंतर के बारे में बात करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि ये जो जंतर वाद्य यंत्र है ये क्या है। यह वीणा का प्रारंभिक रूप है। जंतर वाद्य यंत्र कैसा है, वीणा का प्रारंभिक रूप। तो जंतर क्या है, वीणा का प्रारंभिक रूप है। जब वीणा को बनाया गया था उसकी जो शुरुआत थी, उसका जो फर्स्ट स्टेज था, वही रूप क्या कहलाता है, उसका जंतर कहलाता है। और ये जो जंतर वाद्य यंत्र है, मैंने बोला तत्वाद्य यंत्र, क्या लगा होगा, तार लगा होता है। तो इस जंतर वाद्य यंत्र की जब हम बात करें, इसमें तारों की संख्या, तो जंतर वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है, 5 से 6। मतलब जंतर वाद्य यंत्र में तार कितने लगे होते हैं, 5 से 6 होती है। तो वीणा का क्या होता है, ये प्रारंभिक रूप होता है, और तारों की संख्या कितनी होती है, 5 से 6 होती है। अच्छा मित्रों, आपके समझ में आएगा कि जंतर जो वाद्य यंत्र है, इस जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में होता है। तो जंतर वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किस में किया जाएगा, देव नारायण जी की फड़ में। देव नारायण जी जो लेख देवता है, इस देव नारायण जी जो लोक देवता है, इनकी फड़ में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो जंतर वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, देव नारायण जी की फड़ में किया जाता है। अब प्रश्न बना कि फड़ क्या चीज होती है। तो किसी भी सफेद कपड़े पर जब किसी देवी देवता के बारे में लिखा गया यशस्वी गान क्या कहलाएगा, जंतर के फड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फड़ कहलाता है। यानी कोई देवी देवता के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में, उसने जो कुछ किया अपने जीवन में, उसके बारे में जो कुछ लिखा होता है सफेद कपड़े पर, वो क्या कहलाता है, वह फड़ कहलाता है। अच्छा देखिए, हम जब फड़ बात करते हैं किसके बारे में, ये जंतर के बारे में, तो देवनारायण जी की फड़ पे। अब प्रश्न बन गया, देखो ऐसा राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। तो राजस्थान का पहला लोक देवता जिसकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ तो वो कौन सा है, देवनारायण जी। अच्छा, इसकी क्या है, फड़ पे क्या जारी हुआ, डाक टिकट। और जो डाक टिकट जारी हुआ है वो कितने रुपए का जारी हुआ है, 2 रुपए का जारी हुआ। और डाक टिकट कब जारी हुआ, 1992 में। डाक टिकट कब जारी हुआ, 1992 में। 1992 में क्या जारी हुआ, डाक टिकट कितने रुपए का जारी हुआ, 2 रुपए का जारी हुआ। लेकिन दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछने जाता है कि राजस्थान के लोक देवता देव नारायण जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तो देव नारायण जी पर जो डाक टिकट जारी होगा वो कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का होगा।
और ये कब जारी होगा? 3 सितंबर 2011। बहुत अच्छा प्रश्न मिलेगा मित्रों आपके लिए, बहुत खतरनाक प्रश्न है। प्रश्न ये हुआ, गलती से फड़ पे तो 2 रुपये का, देवनारायण जी पे 5 रुपये का। तो बहुत से हमारे जो मित्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे मित्र हमारे, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं, वो यहाँ गलती कर बैठते हैं कि देवनारायण जी पे 5 रुपये का, फड़ पे का है 2 रुपये का है। तो फड़ पे 2 रुपये का है, देवनारायण जी पे 5 रुपये का है। ये छोटा सा अंतर है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? रावण हत्या के विषय में। तो मित्रों, रावण हत्या के विषय में जब हम बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए कि ये जो वाद्य यंत्र है, कौन सा? रावण हत्या। इस रावण हत्या वाद्य यंत्र की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपकी समझ में आएगा कि रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है, इसके अंतर्गत तारों की संख्या कितनी होती है? रावण हत्या वाद्य यंत्र में तारों की संख्या, तो तारों की संख्या कितनी होगी मित्रों? 9। इसे रावण हत्या वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी है? 9 होती है। रावण हत्या जो वाद्य यंत्र बना हुआ है, इस रावण हत्या वाद्य यंत्र की जो आकृति है वो कैसी होती है? कटे हुए नारियल के समान। कैसी होती है? कटे हुए नारियल के समान। तो जो कटा हुआ नारियल होता है उसके समान किसकी आकृति होती है? रावण हत्या वाद्य यंत्र की आकृति होती है। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र की जो आकृति है वो कटे हुए नारियल के समान होती है। अच्छा मित्रों, जब हम बात करते हैं रावण हत्या के विषय में तो आपकी समझ में आना चाहिए, ये जो रावण हत्या वाद्य यंत्र है, इस रावण हत्या वाद्य यंत्र के 2 मुख्य तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 2 मुख्य तार होते हैं। एक तो होता है, 2 मुख्य तार होते हैं, एक तो होता है रोड़ा और एक होता है चढ़ाव। कितने मुख्य तार हैं? 2। एक कौन सा है? रोड़ा, दूसरा कौन सा है? चढ़ाव। अच्छा देखिए, इसके जो अन्य तार होते हैं, रावण हत्या वाद्य यंत्र के अन्य तार और अन्य जो तार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मोड़ना मोड़नी, यानी कह दो मोड़ना मोड़नी। तो मोड़ना मोड़नी या मोड़ना मोड़नी, तो मोड़ना और मोड़नी ये इसके क्या है? अन्य तार है। आपकी समझ में आना चाहिए, रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है, इस रावण हत्या वाद्य यंत्र के अंतर्गत रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किस देवता की फड़ के वाचन में किया जाता है? तो आपकी समझ में आएगा भाई, रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है, इस रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबू जी की फड़ के वाचन में किया जाता है। किसकी फड़ के वाचन में? पाबू जी की फड़ के वाचन में किया जाता है। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? पाबू जी की फड़ के वाचन में किया जाता है। तो पाबू जी की फड़ के वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं किसके विषय में? वाद्य यंत्रों के विषय में। हमने पहले बात की है क्या? वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला कौन सा है? तत्, दूसरा सुशिर, उसके बाद अवनत और चौथा है घन। अच्छा मित्रों देखिए, जब हम बात करते हैं इन तत् वाद्य यंत्रों के विषय में, वाद्य यंत्र हमने पढ़ा पहला क्या? तत् में हमने सबसे पहले बात की है किसके विषय में? जंतर के विषय में। उसके बाद बात की हमने किसकी? रावण हत्या के विषय में। अच्छा मित्रों देखिए, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सारंगी के बारे में। अच्छा देखिए, जब हम सारंगी की बात करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि जो वाद्य यंत्र है कौन सा? सारंगी। देखिए मित्रों, सारंगी जो वाद्य यंत्र है, इस सारंगी वाद्य यंत्र की जब बात करें, इस सारंगी के अंतर्गत तारों की संख्या, तारों की संख्या कितनी होती है? सारंगी में तारों की संख्या होती है कितनी? 27। सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। अच्छा, सारंगी के जो तार है वो किससे बने होते हैं? सारंगी के तार किसके बने होते हैं? बकरे की आंत से बने होते हैं। सारंगी के तार किसके बने होते हैं? बकरे की आंत से बने होते हैं। और सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। अच्छा देखिए, ये जो सारंगी की बात करें तो आपकी समझ में आना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा होगा? सारंगी।
सर्वश्रेष्ठ तत्ववादी यंत्र कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ तत्ववादी यंत्र है सारंगी। तार किससे बने होते हैं? बकरे की आंत से। और तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। सारंगी का प्रयोग कौन करता है? तो दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर, और जैसलमेर के अंतर्गत एक जाति रहती है और उस जाति का नाम क्या है? लंगा। राजस्थान के अंतर्गत रहने वाली लंगा जाति के द्वारा क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत रहने वाली लंगा जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत रहने वाली लंगा जाति का द्वारा किसका प्रयोग किया जाएगा? सारंगी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? रवाज के विषय में। अच्छा मित्रों देखिए, जब हम रवाज की बात करते हैं तो रवाज में हम बात करेंगे तो रवाज में तारों की संख्या कितनी होती है? देखिए मित्रों, रवाज में तारों की संख्या, रवाज में तारों की संख्या, तो रवाज में तारों की संख्या होती है कितनी मित्रों? 12। रवाज में कितनी होगी? 12। अच्छा रवाज की जब बात करते हैं तो देखिए आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों, राजस्थान का जिला कौन सा? जैसलमेर। और जैसलमेर में एक जाति निवास करती है जिसका नाम क्या है? रावल। कौन सी जाति है मित्रों? रावल। और कौन सी जाति है? भाटी। रावल और भाटी जाति के द्वारा एक खेल खेला जाता है जिसका नाम क्या है मित्रों? रम्मत। और रम्मत में किसका प्रयोग किया जाता है? रम्मत जो खेल है, इस रम्मत खेल और रम्मत खेल में किसका प्रयोग किया जाएगा? इस रवाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं किसके विषय में दोस्तों? हम बात कर रहे हैं किसकी? तत्ववादी यंत्र के विषय में। तत्ववादी यंत्र के विषय में हम जैसे ही आगे बात करते हैं तो आपकी समझ में आएगा दोस्तों, एक वाद्य यंत्र आएगा, नेक्स्ट उसके बाद वाद्य यंत्र कौन सा आएगा? कमायचा। किसकी बात करेंगे हम लोग? कमायचा की बात करते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे किसके विषय में? कमायचा के विषय में। आपकी समझ में आना चाहिए, जंतर वाद्य यंत्र वीणा का क्या होता है? प्रारंभिक रूप। तारों की संख्या 5 से 6। देवनारायण जी की फड़ के वाचन में करते हैं। देवनारायण पर 5 रुपये का और फड़ पर 2 रुपये का। अच्छा मित्रों, रावण हत्ता। तारों की संख्या 9। आकृति कटे हुए नारियल के समान होती है। 2 मुख्य तार होते हैं, रोड़ा और चढ़ाव। अन्य तार कहलाते हैं मोड़ना, मोड़नी। और इसका प्रयोग किसमें करते हैं? पाबू जी की फड़ के वाचन में करते हैं। आपकी समझ में आना चाहिए कि पाबू जी की जब हम बात करें तो आपको याद होगा, राजस्थान मारवाड़ के अंतर्गत सबसे पहले ऊँटों को लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो पाबू जी। सबसे पहले ऊँटों को कौन लेकर आया? पाबू जी। इसलिए याद रखना, राजस्थान में ऊँटों का लोक देवता किसको कहा जाता है? तो पाबू जी को कहा जाता है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके विषय में? कमायचा के विषय में। आपको आना चाहिए कमायचा। मित्रों कमायचा, तारों की संख्या कितनी होगी? कमायचा में तारों की संख्या होती है 27। कमायचा में तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। ये जो कमायचा हम बात करते हैं तो यह कमायचा जो है यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है। कमायचा कैसा वाद्य यंत्र है मित्रों? तो कमायचा ईरानी वाद्य यंत्र है। संख्या कितनी होती है? 27 होती है। और कमायचा का प्रयोग भी कहाँ होगा? जैसलमेर में। कमायचा का प्रयोग कहाँ होता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर के अंतर्गत एक जाति रहती है जिसका नाम क्या है? मांगड़ियार। कौन सी जाति रहती है? मांगड़ियार। और मांगड़ियार जाति के द्वारा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? कमायचा है। और ये मांगड़ियार जाति कहाँ रहती है? जैसलमेर में। आप लोगों की समझ में आना चाहिए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान के अंतर्गत बात करें, पीले रंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जैसलमेर में होता है। राजस्थान की हम पीली नगरी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? जैसलमेर कहेंगे। राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को कहा जाता है। रूमालों का शहर भी किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को कहा जाएगा। रेगिस्तान का गुलाब भी किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को कहा जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं अगला किसके विषय में? भपंगी के विषय में। अच्छा मित्रों, हम बात करते हैं किसकी? भपंगी की। देखिए, जब भपंगी की बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए, भपंग कहने का मतलब है इसमें तारों की संख्या। तारों की जो संख्या है वो कितनी होगी मित्रों? 10 होगी। तो भपंग में तारों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अच्छा देखिए, ये भपंग जो होता है इसका प्रयोग कहाँ होगा? अलवर में। मित्रों अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर में एक जाति रहती है जिसका नाम है जोगी। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में रहने वाली जोगी जाति के द्वारा
किसकी कथा? राजा भर्तृ की कथाओं के गायन के लिए। राजा भर्तृ की कथाओं के गायन के लिए अलवर भरतपुर क्षेत्र में रहने वाली एक जोगी जाति के द्वारा क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ये जो कमाईचा था इसका एक प्रसिद्ध वादक हुआ, और कमाईचा का जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है? साकर खां। प्रसिद्ध वादक कौन है? साकर खां। तो कमाईचा का प्रसिद्ध वादक था कौन? साकर खां। अच्छा देखिए, इस भपंगी का भी एक प्रसिद्ध वादक हुआ, और भपंगी का जो प्रसिद्ध वादक है, भपंगी का क्या? प्रसिद्ध वादक, और भपंगी का जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है? जदूर खां मेवाती। भपंगी का प्रसिद्ध वादक कौन है? जदूर खां मेवाती। और तारों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके विषय में? चिकारा के विषय में। अच्छा, चिकारा की जब बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए, ये जो चिकारा वाद्य यंत्र है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे चिकारा। चिकारा के अंतर्गत तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों, चिकारा में तारों की संख्या होती है 3। इट इज नॉट 4, दैट इज 3। मतलब चिकारा में तारों की संख्या कितनी है बेटा? 3। तो चिकारा में तारों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और चिकारा जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इसका क्या किया जाएगा मित्रों? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसके विषय में? निशान के विषय में। निशान की जब हम बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए, निशान में तारों की संख्या कितनी होगी? निशान में तारों की संख्या जो है वो कितनी है? 4। निशान में तारों की संख्या 4। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर किसका प्रयोग किया जाएगा? मांगलिक अवसर पर निशान का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, आपकी समझ में आना चाहिए, हम बात करते हैं क्या? खम्मच। दोस्तों, खम्मच के बारे में जब हम बात करें तो आपकी समझ में आया होगा कि खम्मच जो वाद्य यंत्र है इसके तारों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि खम्मच कैसा वाद्य यंत्र है? खम्मच एक तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने बात की जंतर के विषय में, उसके बाद बात की हमने किसके विषय में? रावण हत्या के विषय में, सारंगी के विषय में। अच्छा, हम बात करते हैं एक और रह गया, कौन सा अपन का? एक तारा। अच्छा देखिए मित्रों, एक तारा की बात करें, एक तारा जो है इसका जो प्रयोग है वो किसने किया है? मीराबाई ने किया है, या यूं कह दो नारद जी ने किया है। आप लोगों ने जब मीराबाई को देखा होगा तो मीराबाई के हाथ में जो वाद्य यंत्र लगा होता है वो कौन सा था? एक तारा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये विवाद बड़ा प्रश्न, ये प्रश्न बड़ा विवादास्पद था। हम कुछ किताब के अंदर पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि एक तारा में कितने तार होते हैं? एक तार। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक तारा के अंतर्गत तारों की संख्या कितनी होती है? 2। एक तारा में तारों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अच्छा देखिए, एक तारा में तारों की संख्या 2 होती है, 2 तारा में तारों की संख्या 2 होती है, और 4 तारा में तारों की संख्या 4 होती है। अच्छा देखिए, हम लोग बात करते हैं, एक बार इसको फिर से रिवाज करते हैं। हम बात करते हैं रवाज, और रवाज में तारों की संख्या कितनी है? 12। और जैसलमेर के रावल भाटी जाति के द्वारा खेले जाने वाला खेल कौन सा? रम्मत। रम्मत में किसका प्रयोग किया जाता है? रवाज का प्रयोग किया जाता है। सारंगी में तारों की संख्या कितनी है? 27। तार किसके बने होते हैं? बकरे की आंख से। सर्वश्रेष्ठ क्या है? तत्वाद यंत्र है। जैसलमेर की लंगा जाति इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। अच्छा देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कमाईचा, जिसमें तारों की संख्या कितनी है? 27। कैसा वाद्य यंत्र है? ईरानी। कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसलमेर में। कौन सी जाति है? मांगड़िया। प्रसिद्ध वादक साकर था। सीधी सीधी सी बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, भपंग है, तारों की संख्या कितने हैं? 10। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में कौन सी जाति रहती है? जोगी, जो किसका गायन करती है? राजा भर्तृ की कथाओं का गायन करती है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। अच्छा, प्रसिद्ध वादक कौन सा है? जदूर खां मेवाती। बात करते हैं चिकारा।
चिकारा जो वाद्य यंत्र है, इस चिकारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या है 3 और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, एक तारा में मीराबाई नारद जी प्रयोग करते हैं, तारों की संख्या बतानी है अपन को 2। अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं क्या निशान में तारों की संख्या कितनी है 4 और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किसी मांगलिक अवसर पर किसका प्रयोग किया जाता है, निशान का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इस तत्ववाद यंत्र के विषय में। एक बार बस ये याद रखना है किसमें कितने तार होते हैं। जनपर में हमने बताया तारों की संख्या कितनी 5 से 6। रावणहत्था में हमने बताया तारों की संख्या 9। सारंगी में बात करेंगे 27। कमाईचा में तारों की संख्या 27। रवाज में तारों की संख्या 12। वपंग में तारों की संख्या 10। चिकारा में तारों की संख्या 3। इकतारा में तारों की संख्या 2। निशान में कितनी होगी बेटा 4 और खम्मच में कोई तारों का उल्लेख नहीं है। अच्छा देखिए, एक चीज और पूछ ली जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाए, ये तो है रवाज और अगर हमसे पूछ लिया जाए रवाब, ये रवाब जो है इसका क्या मैटर है भाई। तो रवाब जो है इसमें तारों की संख्या हमको बतानी है बेटा मेरे 4। कितने तार होते हैं 4 तार होते हैं। तो रवाब में तारों की संख्या कितनी होती है 4। और इस रवाब का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, अलवर में होता है और कहाँ होगा, भरतपुर में होगा। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में एक जाति रहती है जिसका नाम है क्या, मेव। तो मेव जाति के द्वारा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, रवाब है। अच्छा देखिए, हम लोगों ने बात की किसके विषय में, वाद्य यंत्रों के विषय में। अभी हम लोगों ने वाद्य यंत्र का केवल एक ही चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है तत्वाद्य यंत्र। केवल एक ही पार्ट का अध्ययन किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसकी जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियो को का जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी नई नेक्स्ट वीडियो जो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास में शो हो, आपके पास में वो उपलब्ध हो। और आप लोगों के लिए हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेहतर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के लिए, ताकि उनके लिए भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो सकें जो उन्हें वो पढ़ सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।